हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 से क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 से अंग्रेजी विषय है इंग्लिश का 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने इस पेपर को कंप्लीट देख लिया है एग्जाम से पहले, उसके 100 में से 100 अंक आने से कोई एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता है। आपको इस पेपर को कंप्लीट देखकर जाना है। रोल नंबर अंकों में यहाँ पर आपको भरने हैं और यहाँ पर आपको शब्दों में रोल नंबर भरने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहने वाले हैं। मुद्रित पृष्ठ है वो आपके 4 रहेंगे और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और पूर्णांक 100। तो जिस भी विद्यार्थी को इंग्लिश विषय में 100 में से 100 अंक लाने हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखकर जाना है। और क्यूआर कोड स्कैन आप चाहो तो कर सकते हैं आरबीएससी बोर्ड की साइट से। पेपर का कोड 902 रहने वाला है। सामान्य अनुदेश आपके दिए हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंकभार अंकित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी है, तो ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। अब पेपर को देखते हैं हम। तो स्टूडेंट जल्दी से पेपर है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले सेक्शन ए दिया होगा आपको रीडिंग का। रीडिंग का सेक्शन ए आएगा। ये आपके 2 पैसेज आएंगे, 10-10 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को केयरफुल्ली यानी ध्यानपूर्वक पढ़ो और आंसर दी क्वेश्चंस यानी इसके क्वेश्चंस के आंसर फॉलो यानी इसके अनुसार दो। तो आपको पैसेज है इसे कंप्लीट पढ़ना है। डिसिप्लिन इज द ब्लैक वोन, तो इसे आपको कंप्लीट पढ़ लेना है रोक कर वीडियो को। और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस है इसमें पहला है आपका, डिसिप्लिन इन दिस पैसेज मीन्स। डिसिप्लिन है इसका आपको मीन्स बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है कंप्लीट फ्रीडम, ऑप्शन बी ट्रेनिंग द माइंड, ऑप्शन सी डूइंग नथिंग और ऑप्शन डी प्लेइंग ऑलवेज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, टर्निंग द माइंड। पहले में आपको बी करना है, पहले में बी रट लेना है एक एक क्वेश्चंस को। यही पेपर आपका छपने वाला है, 100% गारंटी है। और नहीं छपे तो नाम बदल लेंगे। आपको कंप्लीट पेपर को देखकर जाना है। दी बेस्ट टीचर ऑफ डिसिप्लिन, दूसरा क्वेश्चन है दी बेस्ट टीचर ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी मोबाइल, ऑप्शन डी टेलीविजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेचर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और थर्ड क्वेश्चन है, फॉर ए स्टूडेंट डिसिप्लिन इज एज इम्पोर्टेंट एज। तो इसमें ऑप्शन ए टॉय, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मूवीज, ऑप्शन डी स्वीट। तो इसका क्या आंसर होगा, फॉर ए स्टूडेंट स्टूडेंट डिसिप्लिन इज एज इम्पोर्टेंट एज। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है, इसका भी आंसर आपको रट लेना है। पहले से 3 तक आपके बी आंसर है। चौथा है ए डिसिप्लाइंड पर्सन अर्न्स। तो इसमें ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी हेटर्ड, ऑप्शन सी रेस्पेक्ट, ऑप्शन सी जेवलसी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें चौथा है, इसमें आपका सी हो जाएगा रेस्पेक्ट। डिसिप्लाइन है वो रेस्पेक्ट है उसे अर्न करता है। पांचवा है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचर सो डिसिप्लाइन बाई। ऑप्शन ए स्ट्रोम्स, ऑप्शन बी साइकिल ऑफ सीजन्स, ऑप्शन सी पोल्यूशन, ऑप्शन डी नॉइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइकिल ऑफ सीजन्स यानी ऋतुओं का चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पांचवे में। छठा है डिसिप्लाइन मेक ए कंट्री। डिसिप्लाइन मेक ए कंट्री, ऑप्शन ए वीक, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी पुअर, ऑप्शन डी नॉइज। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावरफुल। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करके आना है। सातवां क्वेश्चन है आपका, डिसिप्लाइंस नेवल्स इनेवल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन बी लाउड टॉकिंग, ऑप्शन सी स्लीपिंग, ऑप्शन डी फ्लाइंग फाइटिंग। तो इसका क्या आंसर होगा, सातवें में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये है आपका आठवां क्वेश्चन, विदाउट डिसिप्लाइन ए ब्रिलियंट माइंड। ऑप्शन ए कैंट सक्सेस्ड, ऑप्शन बी कैन नॉट अचीव्ड गोल, ऑप्शन सी वर्क बिकम्स रिच, ऑप्शन डी इज हैप्पी। तो आठवां है इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट अचीव्ड गोल।
अचीव गोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट होने वाला है। 9वां है हु शुड बी डिसिप्लाइंड फॉर ए नेशन प्रोग्रेस। ऑप्शन ए ओनली किड्स, ऑप्शन बी एवरी सिटीजन, ऑप्शन सी ओनली लीडर्स, ऑप्शन डी एनिमल्स। तो 90 में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एवरी सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसिप्लाइन इज द बैकबोन ऑफ बॉडी सक्सेसफुल लाइफ बिल्डिंग और डीप फॉरेस्ट। तो ये 10वां है, इसमें आपका बी हो जाएगा सक्सेसफुल लाइफ। ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां है सॉरी यहाँ पर राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो रिक्वायर्ड है, इसका सिमिलर वर्ड पूछा है, रिक्वायर्ड यानी जरूरत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 12वां है आपका राइट द अपोजिट ऑफ फेल्यूर फेलर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी सक्सेस, ऑप्शन डी कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में आगे देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड पैसेज आपको दिया है। इसमें बोला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसके आंसर इसके अनुसार दो। 10 नंबर का ये भी आपका पैसेज रहने वाला है। तो इसमें आपको ऑन संडे मॉर्निंग द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज बॉक्स ऑफ राहुल। द बॉक्स कंटेन्ड ए बर्थडे गिफ्ट एंड इट हैड अराइव्ड जस्ट इन टाइम। ये आपको कंप्लीट तरीके से इसे ध्यानपूर्वक केयरफुली एंड ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इनके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चंस है हु सेंट द गिफ्ट ऑफ राहुल। राहुल को गिफ्ट किसने सेंट किया था। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपको करना है ग्रांड पा। ग्रांड पा यहाँ पर आपका लिख रखा है, ये रहा आपका ग्रांड पा, ये आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है वाट वाज द गिफ्ट इनसाइड द बॉक्स। तो इसमें हो जाएगा ए हाई क्वालिटी टेलीस्कोप। इसमें हो जाएगा ए हाई क्वालिटी टेलीस्कोप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ डिड राहुल नो हु सेंट द गिफ्ट। तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ये आपको खुद से करने हैं, पैसेज आपको बता दिया है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपके है जो सेक्शन बी आ जाएगा राइटिंग का। राइटिंग है, इसमें भी आपको जो जो ये बता रखे हैं ये क्वेश्चन इन्हीं को ही याद करना है। आगे से आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना है क्योंकि यही पेपर आपका छपने वाला है। तीसरा क्वेश्चन में आपको यू आर राहुल अंजलि लिविंग कोटा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर अटेंड योर बर्थडे पार्टी टू यू मे टच ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन ऑप्शन के आधार पर आपको ये लेटर है वो लिखना है। दूसरा है राइट ए फॉर्मल ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल gss@gmail.com रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू लीव फॉर 2 days टू अटेंड योर कोचिंग बीडिंग। तो इसमें ये भी 6 नंबर का है, ये भी आपका यहाँ पर 6 नंबर का रहने वाला है। और ये आपको स्टोरी लिखनी है, ये आपका यहाँ पर आपको स्टोरी है वो यहाँ पर लिखनी है। ये इसमें आपको ये पैसेज है आपका पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट ट्रीज के ऊपर, और आपको आउटलाइन के आधार पर इसे लिखना है। और अथवा में आपको है जो ये दी गई है इनफॉर्मल एनवायरनमेंट सक्सेस मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद में आपका 5वीं में स्टोरी दी गई है राइट ए स्टोरी विथ दी हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन 80 से 100 वर्ड एंड गिवन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल ऑफ। ये भी 6 नंबर की है आपकी। तो इसमें थर्स्टी क्रॉपर आपको याद कर लेनी है। और अथवा में आपको है जो संवाद दिया है डायलॉग दिया है बिटवीन, यानी किस किस के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो ये आपको याद कर लेने हैं, आपके दोनों में से एक आएंगे तो आप थर्स्टी क्रॉ की याद कर लेना। सेक्शन सी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना है। मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चंस के आंसर। छठा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो इसका पहला है दी अर्थ राउंड दी सन। राउंड दी सन इसका मतलब हो जाएगा ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हो जाएगा रिवोल्स।
इसमें ये स्पेलिंग आपको ऐसे के ऐसे लिखनी है और एस लगा देना है। मैं लिख कर बता देता हूँ, REVOLVES, रिवोल्स, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। अगला है माई मदर खालिस्तान फूड एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये आपके आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इसमें आ जाएगा इज कुकिंग, इज कुकिंग, COOKING, ये आपको करना है। और तीसरा है वी खालिस्तान टू दी जू लास्ट संडे, इसमें गो है तो लास्ट संडे आ गया है, इसका मतलब ये है पास्ट टेंस है। तो इसमें गो की जगह पर आपको भरना है वेंट, WENT, वेंट हो जाएगा। और चौथा है आई खालिस्तान माई होमवर्क ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिश, तो इसमें है ऑलरेडी, ऑलरेडी, यट, जस्ट, सो फार, ये आते हैं जिस टेंस में रिसेंटली। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, इसमें आपको भरना है हैव फिनिश्ड, HAVE, हैव, FINISHED, फिनिश्ड, ये आपको भरना है। और सातवां है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहला है दिस इज दी बॉय खालिस्तान बोन दी गोल्ड मेडल, तो इसमें हो जाएगा आपका हु। और इसके बाद में दूसरा है दी बुक खालिस्तान यू गैव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें हो जाएगा आपका दैट, ये आपको भरना है, पहले में हु और दूसरे में दैट। इसके बाद में है आठवां फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोटेड प्रिपोजिशन गिव इन ब्रैकेट। पहला है दी कैट इज सिटिंग, इसमें खालिस्तान दी टेबल, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा अंडर, अंडर है, ये आपको करेक्ट करना है। दूसरा है ही इज फाउंड लिस्टनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। तीसरा है डेविड दीज स्वीट खालिस्तान दी टू ब्रोदर्स, तो बिटवीन हो जाएगा इसमें आपका। नौवा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोटेड डिटर्मिनर्स। पहला है कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल, कॉपर इज ए हो जाएगा इसमें आपका। और दूसरा है हाउ खालिस्तान वाटर इज दियर इन दी जग, तो इसमें हो जाएगा मच, हाउ मच। और तीसरा है आई डोंट हैव मनी इन माई पॉकेट, तो इसमें हो जाएगा आपका एनी। इस प्रकार से आपको करने हैं, 9 तक के क्वेश्चंस हैं आपको कंप्लीट बता दिए हैं। और अगर आप 100% इस पेपर को कंप्लीट देखकर और रट कर जाते हैं तो गारंटी के साथ में आपके हैं जो इंग्लिश विषय में 100 में से 100 अंक आएंगे, 100 में से 100% अंक आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है, जय माँ सरस्वती आपको लिखना है, जय माँ सरस्वती। इसके बाद में सेक्शन डी आता है, इसमें आपका टेक्स्ट बुक है, यानी आपकी किताब है VI और मोमेंट, उनमें से ये आपके आते हैं। तो क्वेश्चन 10 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और क्वेश्चंस के आंसर इसके अनुसार दो। तो यहाँ पर 8 नंबर का ये रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आपका ये आपका छोटा सा पैसेज है, तो आपको इसे कंप्लीट तरीके से पढ़ लेना है। तो पहला है वाट हैपेंड सडनली, तो इसमें हो जाएगा एवरीथिंग वाज सडनली बैक, तो इसमें एवरीथिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये जितने भी दिए हुए हैं इनको आपको भरना है। और पॉसिबल है इसका इम्पॉसिबल, अलाइव का डेथ, ये हो जाएगा आपका दोनों के, ये आप देख सकते हैं, अलाइव है जीवित, डेड यानी मरा। और पॉसिबल का आपका यहाँ पर दिया होगा इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर अभी आपको इम्पॉसिबल भी बता देते हैं, ये देख सकते हैं इम्पॉसिबल। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। और इसके बाद में 11वां है, इसमें आपको 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 20 to 30 वर्ड ईच, तो इसमें आपको है जो ये दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, इनमें से आपको है 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं 6 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो 6 नंबर के हो जाएंगे आपके पक्के। तो इनमें से 4 में से आपको 2 याद करने हैं जो छोटे और सीधे हो। 12 क्वेश्चन आपको दिया है, 80 वर्ड में आपको इनके आंसर करने हैं, एक का ही करना है, तो ये 5 नंबर आपके इसमें भी पक्के हो जाएंगे। एक याद कर लेना माई चाइल्डहुड से या मारिया सारा पाओ। और इसके बाद में 13वां है आंसर द क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन से ड्रामा इन अबाउट 40 वर्ड, तो इसमें आपको 40 वर्ड में 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन दोनों के।
तो आप कर सकते हैं। और 14वां है फॉलोइंग द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी इस स्टैंजा है पोइम स्टैंजा, इसे पढ़ो और आंसर दो। और इसके बाद में है ये आपका दिया हुआ है, अथवा में भी आपको दी गई है एक और पोइम। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 15वां, इसमें आंसर द एनी टू ऑफ गिवन क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। तो इसमें से आपको दो करने हैं, आप इनमें से कोई सा भी दो है वो कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और इसके बाद में ये 16वां है, इसमें भी आपको 60 से 80 वर्ड में आंसर देने हैं। तो आपको एक का ही देना है, तो एक याद कर लेना दोनों में से। और इसके बाद में मोमेंट है, इससे आपकी सप्लीमेंट्री बुक है ये आपकी। तो 17वां है आंसर दी क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड। तो इसमें दी एडवांस टोटो और वेटरिंग दी स्टोर रूम, तो ये आपके हैं। और 18वें में भी आपको दो के आंसर देने हैं तीन में से, और यहाँ पर एक का देना है, तो एक यहाँ पर याद करना, दो यहाँ पर याद कर लेना। और 19वें क्वेश्चन में आपके जो 5 हैं, तो वाट डिड वेयरमैन डाइड, तो इसमें हो जाएगा आपका पिनोमिया। पिनोमिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पहले में। वाट वाज दी ओनली थिंग दैट कुड सेव द ऑथर से हाउस फ्रॉम फायर, तो इसमें हो जाएगा आपका फायर ब्रिज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है हु वाज द रियल पर्सन ऑफ सेव्ड लक्स ऑफ कोपिंग वुड फ्रॉम हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दी कुक। इसके बाद में है चौथा, वाट डिड प्रशांत यूज टू मेजर दी डेप्थ ऑफ द वाटर वाइल वॉकिंग, तो इसमें हो जाएगा एज आयरन रोड, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें सॉरी आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ये आपका राइट होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट हमने आपको कंप्लीट जो आपका पेपर है जो 7 मार्च को होने वाला है, 7 मार्च को होने वाला है, 100% रियल पेपर है। इसे 2-3 बार देख कर रट लेना है, क्योंकि यही आपका 7 मार्च को छपने वाला है। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको याद आएगी सर ने जो क्वेश्चंस का जो पेपर हमें बताया था वही का वही आ गया। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।